मीटिंग से कर्मचारियों को क्या मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। आज हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी दम साध कर बैठे हैं। इंतजार बस एक कि आज की कैबिनेट मीटिंग में उनकी मांगों पर क्या फैसला होने जा रहा है। उनकी नजर न केवल वित्तीय लाभों पर है बल्कि भविष्य के लिए पॉलिसी और पेंशन की भी फिक्र है। आइए देखें कि आज की मंत्रिमंडल बैठक में कर्मचारी हित की किन मांगों पर मुहर लगने की उम्मीद है। कर्मचारियों को क्या मिलेगा कल? जी हाँ, कल राजेश, कल हो रही है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। सही है। अब अगर ये कहा जाए कि कर्मचारियों के नजरिए से बैठक में क्या होगा जी, या क्या होगा, चलिए बाद में बात करते। कर्मचारियों को कल की बैठक से इंतजार क्या है, पहले जरा ये बताइएगा आप हमारे दर्शकों। बिल्कुल सही है। देखिए, कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, शिमला सचिवालय में बैठक होने जा रही है। और कर्मचारियों के लिहाज से देखिए, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस तरह की बेचैनी कर्मचारियों में मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर नजर आ रही है, उसमें कर्मचारियों के महत्वपूर्ण कुछ मसले हैं अग्निहोत्री जी, जो कर्मचारी चाहते हैं कि वो हल हो जाए। एक तो पे कमीशन को लेकर जिस तरह की विसंगतियों या राइडर की संशोधित नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करनी है, उसको लेकर एक तरह से कर्मचारियों में बेचैनी है। एरियर को लेकर सरकार ने फैसला लेना है, बेचैन कर्मचारी उसके लिए भी हैं। 2016 से 2022 तक की ये राशि लटकी हुई है। डीए की किस्त को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेना है, कर्मचारी इसलिए भी बेचैन है। और बहुत सारे कर्मचारी जो पॉलिसी सरकार से चाह रहे हैं, और भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकार से चाह रहे हैं कि उनकी जो पे विसंगति सामने आ रही है, सरकार उन्हें कैसे दूर करती है और कैसे कर्मचारियों को लाभ देती है। इसीलिए कर्मचारियों को कल की बैठक का बेसब्री से इंतजार। राजेश, वही है, सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं इस बैठक से। जी। और साथ ही ये भी हमने देखा है पिछले काफी समय से राजेश कि जो बैठक होती है वो कंसंट्रेट होती है मोस्टली, फोकस उसका जो होता है वो आम जनता पे ज्यादा रहता है। सही। कर्मचारियों के भी कुछ मसले होते जरूर हैं। जी। आपने सही है। इसके अतिरिक्त जैसे पॉलिसी आपने बताया, पॉलिसी चाह रहे हैं लोग, है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अच्छा चलिए, मैं उस पर बाद में आता हूँ राजेश। ये तो उम्मीद की बात हो गई जो आपने उम्मीदें बता दी। बिल्कुल। अब ये बताइए कि अभी तक कर्मचारी हित के ऐसे कितने मसले हैं जिनको ये लगता है कि वो एजेंडा में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, एजेंडा में जहां तक कर्मचारियों के हित के मसलों की बात है, सिर्फ दो मसले अभी तक एक तरह से हैं जिनकी खबर बाहर आ रही है, पुख्ता है जो। पहला है यूजीसी स्केल। जिस तरह के 2200 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकार ने जो हड़ताल खत्म करवाई थी, अब सरकार ने वो अपना वादा पूरा करना है। तो इस मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूजीसी स्केल देने पे महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। दूसरा है संशोधित राइडर की नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करनी है, और इसमें 30,000 के करीब प्रदेश भर के कर्मचारी हैं जिनके कारण आप देखिए कि कर्मचारियों का एरियर तक की कैलकुलेशन लटकी हुई है। सरकार ने उस पर फैसला लेना। तो दो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस मंत्रिमंडल की बैठक में संभवतः जिन पे डिस्कस होने जा रहा है। एरियर का जिक्र किया जी, क्या रुख है सरकार का एरियर का? ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही दिया जाएगा, लेकिन सरकार के पास अभी धन तो है नहीं राजेश जी। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, जब से नया पे कमीशन जब सरकार ने लागू किया था तो उसकी एक कैलकुलेशन बनी थी, और कैलकुलेशन का जो अमाउंट था वो था 11 से 12,000 करोड़ के बीच की देनदारी सरकार के सामने। बिल्कुल उसमें पेंशनर कर्मचारी दोनों आते हैं। ये था एरियर का जो सम बनता था, वो था करीब 6,000 करोड़, और 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ जो राशि बनती थी वो सैलरी की उसमें राशि बनती थी। सरकार के सामने संकट ये है अग्निहोत्री जी कि पैसा जिस तरह से सरकार से को एक उम्मीद थी, पैसा अभी सरकार के पास है नहीं। लेकिन चूंकि पिछले महीने भी कहा जाता था कि 30 जून तक सरकार एक किस्त देने जा रही है, अब सरकार ने इस मंत्रिमंडल की बैठक में इस पे फैसला लेना है कि एरियर का करना क्या है। क्योंकि 2016 से लेकर 2022 को अगर हम देखते हैं तो 6 साल का लंबा अरसा एरियर के भुगतान के लिए है, और सरकार ने वो भुगतान करना है। पैसा चुनौती है, पैसा कहां से आएगा? कल मंथन होगा राजेश। और ये राजेश, ये लग रहा है, जानकार मान रहे हैं ऐसा कि एक या दो किस्तों में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ह्यूज अमाउंट है ये किस्तें कुछ ज्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल। और अभी थोड़ा सा डिले तो हो सकता है। जो वर्तमान हालात है, चर्चा होगी शायद, ऐसा इशारा है, पक्का नहीं बोल सकते। राजेश, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो सीनियरिटी मांग रहे हैं लोग जी, जब भी ऐसा कोई मसला, कोई बड़ा मौका आता है तो उनकी तरफ से भी अपनी मांग सामने आ जाती है। फिर से जो अध्यक्ष हैं इसके, उनकी तरफ से बयान आ गया है कि जी मौका आ गया, हम बड़े दिनों से मांग रहे हैं, आप हमें दीजिए ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का लाभ। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए, जो वरिष्ठता का लाभ मांग रहे हैं कर्मचारी, अगर उन कर्मचारियों की हम संख्या प्रदेश में देखें तो 70,000 से ज्यादा मुलाजिम हैं जो अनुबंध से नियमित हुए हैं। अब सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट का जो
जो पीरियड उन्होंने काटा है अपनी सर्विस के दौरान, उसको भी उनके सेवा काल के साथ जोड़ा जाए। उदाहरण दिया अग्निहोत्री जी आपने, मुनीश गर्ग है इनके प्रदेश अध्यक्ष और अनिल सेन है महामंत्री, इनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें इन्होंने ये कहा है कि सरकार के सामने इन्होंने दो विकल्प रखे हैं। पहली चीज ये कि तमाम कर्मचारियों को जो अनुबंध का कार्यकाल है उसको सेवा काल में जोड़ के सरकार उसका लाभ दे दे, इस मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर फैसला ले। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण चीज ये कही है कि जब सरकार ने अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हिमाचल प्रदेश के अनुबंध वाले कर्मचारियों के लिए कर दिया है, तो इन जो जितने भी जिन कर्मचारियों ने या 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट काटा है, 5 या 6 का काटा है, उन कर्मचारियों का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट काट के फिर जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट बचता है उसको सर्विस से जो कर्मचारियों की रेगुलर है उसके साथ जोड़ा जाए। क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने पे विसंगतियों के बहुत सारे बहुत अच्छे उदाहरण एक तरह से दिए हैं, जहां पंजाब और हिमाचल के कर्मचारियों की सैलरी को कैलकुलेट किया जा रहा है कि कैसे नुकसान उठाना पड़ जाता है। जी बिल्कुल राजेश। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पे सरकार कहती आई है, इस पे राजेश पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, बहुत सारी देनदारी बन जाएगी सरकार की, और कई लोग तो राजेश ये इस स्थिति में जो लोग थे वो रिटायर तक हो गए, तो उनको तो कई तरह के लाभ देने होंगे। सरकार शायद इस चीज से बचती है, हालांकि जेसीसी की मीटिंग में इस पे चर्चा हो रखी है। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। मांग तो पुरानी है, बड़ी भी है। राजेश, पंचायत चौकीदार पॉलिसी मांग रहे हैं, न्यायालय कर्मचारी बोले जी हमें 6ठे पे कमीशन के लाभ दे दीजिए, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए पंचायत चौकीदार पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी पॉलिसी की उनकी पॉलिसी के लिए कोई सूचना है नहीं कि सरकार, हालांकि पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन बनेगी कब सामने आएगी ये भी किसी को पता नहीं है। दूसरी तरफ न्यायालय के कर्मचारी ये हवाला दे रहे हैं कि प्रदेश भर के तमाम विभागों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए आपने नया पे कमीशन लागू कर दिया है, तो न्यायालय के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाए। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सरकार एड्रेस कर नहीं रही है, सरकार एक तरह से सुन नहीं रही है, तो इन कर्मचारियों के लिए भी राहत की एक तरह से उम्मीद कोई नजर आ नहीं रही है। जी राजेश, लेकिन मामला ये बहुत है, कर्मचारियों का देखिए सही बहुत है ना, काफी लंबे समय से मांग उठा रहे हैं, तो ये एड्रेस होना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। अच्छा राजेश, इससे पहले कि मैं एचआरटीसी कंडक्टरों की आज की हड़ताल पे आऊं, आउटसोर्स को लेके ऐसा है कि जी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक मीटिंग पेंडिंग है अभी। बिल्कुल, और ये भी नहीं है कि इस मंत्रिमंडल की इस महीने ये लास्ट की बैठक है। अभी तो तारीख 14 हो रही है कल, उसके बाद मीटिंग। तो राजेश क्या लगता है कल ये मसला उठेगा या वो मीटिंग पहले होनी है? अभी देखिए, मंत्री जो पहले सब कमेटी की बैठक पे आते हैं, सब कमेटी की एक बैठक होगी, क्योंकि सब कमेटी ने एक तरह से काम इस पॉलिसी पे कर दिया है, आउटसोर्स की पॉलिसी पे। और बड़ी बात यह है कि उसमें आउटसोर्स की पॉलिसी बनाई क्या गई है, इसको लेकर डिस्कस पहले सरकार से किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर सब कमेटी अपने एक बैठक करेगी, उसके मिनट्स निकाले जाएंगे और वो मिनट्स की सूची फिर सरकार को सौंपी जाएगी। कल हालांकि कैबिनेट में आउटसोर्स का कोई मसला नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें एक इशू रेज कर सकते हैं जल शक्ति मंत्री जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं कि हमने पॉलिसी बना दी है और अगली जो मीटिंग तय होगी उससे पहले आपको मिनट्स सरकार को मिनट्स सब कमेटी सौंप सकती है। तो अभी ऐसा है नहीं, बिल्कुल के लिए कल इंतजार की खुशखबरी हो ऐसा अभी तक नहीं है। रात है कल, उससे पहले सुबह भी थोड़ी देर काम होगा, इस पे हो सकता है सरकार चाहे तो, लेकिन अभी तक तो नहीं है। राजेश, अब अंतिम प्रश्न मेरा, एचआरटीसी के कंडक्टर्स की आज आंदोलन का क्या हुआ? बिल्कुल सही है, देखिए एचआरटीसी के कंडक्टर्स की जो पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर वो क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो गई है। शिमला के पुराना बस स्टैंड पे ये हड़ताल शुरू हुई अग्निहोत्री जी, और प्रदेश भर के जितने भी कंडक्टर्स की यूनियन है इस हड़ताल का समर्थन कर रही है। आज प्रदेश भर में कंडक्टर्स ने रैली निकाल के नारेबाजी की है और सरकार से जो उनकी वेतन विसंगति है उसको दूर करने की बात कही है। ये हो गई एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि 21 जुलाई से पहले इन्होंने सरकार को एक तरह से मांग सरकार से की है कि आप बातचीत के लिए हमें बुलाइए, नहीं दे दिए, नहीं तो फिर उसके बाद फिर हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो एक तरह से प्रदेश भर में आज हड़ताल को, कंडक्टर्स की हड़ताल को समर्थन मिला है। जो पहले 10 दिन जो दिए उसका पहला दिन आज था और घटना प्रधान रहा वो सही। उम्मीद है बात सुन ली जाएगी, नहीं तो प्रभावित होंगी सेवाएं, ये पक्का है।